नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम बृहस्पति के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और थोड़ा लीक से हट करके हम बात करेंगे, लेकिन बात पूरी तरह से प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए, आमतौर पर हम खुश हो जाते हैं जब भी हमें पता लगता है कि हमारी पत्रिका में कोई ग्रह जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में है या फिर बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है। वैसे ही अगर किसी की कुंडली में गुरु शुभ होकर के बैठ जाए, अच्छा होकर के बैठ जाए, बली होकर के बैठ जाए, तो जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम समझेंगे। आमतौर पर यदि आप समझें कि या कोई आपको बताए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, तो हम प्रायः खुश हो जाते हैं कि बृहस्पति के अच्छा होने की वजह से हमें हर प्रकार का लाभ और सुख मिलेगा। ये बात सही है, लेकिन पूर्णतया नहीं। पूर्णतया इसलिए नहीं क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं। इस वजह से मान लीजिए कि किसी की पत्रिका में गुरु अच्छा बैठा है, मान लीजिए कि किसी की पत्रिका में गुरु लगन में बैठ जाए, अच्छी राशि में, मित्र की राशि में बैठ जाए, तो ये जो बृहस्पति आपको नजर आ रहे हैं, ये इस व्यक्ति के लिए कितना अच्छा होगा वो तो सेकेंडरी है, लेकिन इतना जरूर है कि ये बृहस्पति व्यक्ति को जिम्मेदार बनाएगा। ऐसे में मैंने क्या देखा है कि व्यक्ति दूसरों के लिए कई बार करने वाला हो जाता है। ऐसे लोगों को आप जानते होंगे या कई बार आप स्वयं के भी जीवन को देखेंगे कि अगर बृहस्पति लगन में बैठ जाए, चंद्रमा के साथ बैठ जाए, तो आप जिम्मेदारियों से नहीं भागेंगे। आपको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो जिम्मेदारी को आप जरूर पूरा करेंगे। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि हमारी नीड को कोई और पूरा कर दे या फिर हमारी जो भलाई है वो सामने वाला करेगा ही, ये जरूरी तो नहीं है। तो ध्यान से समझिए, अगर बृहस्पति स्ट्रांग है तो व्यक्ति जिम्मेदार होगा, दूसरों का भला करने वाला होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर गुरु तत्व जाग रहा है, आपके अंदर गुरु तत्व की वृद्धि है। कोई ग्रह बली है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर उस ग्रह के तत्व की अधिकता है। इस वजह से अगर जुपिटर का तत्व आपका स्ट्रांग है तो आप एक गिवर होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे, परोपकार करने वाले होंगे। ऐसे लोग धर्म से संबंधित कार्य करते हैं, धर्म आचरण करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, ईश्वर से डरते हैं। लेकिन इन सभी बातों में आप कर्म तो अच्छा कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपको उसका फायदा होगा। लेकिन अगर हम इंस्टेंट बात करें, हम जिस युग में जी रहे हैं उस समय की बात करें, तो क्या इनमें से कोई भी चीज मेरे फायदे के लिए हुई? मान लीजिए किसी का गुरु धनु राशि में बैठा है, वो व्यक्ति पक्की बात है कि परोपकारी होगा, लेकिन क्या उसको उसके परोपकार का जमाना जो है उसको लाभ देगा? ये गारंटीड नहीं है। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि अच्छा गुरु कई बार आपके लिए मुसीबत भी बन सकता है, परेशानी क्रिएट कर सकता है। आप दूसरों के लिए ही जिम्मेदारी निभाते जा रहे हैं, आप दूसरों के लिए ही करते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, या आप भी जानते होंगे, या कई आप में से ही वो लोग होंगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी दूसरों के लिए करने के लिए, कि पहले मैं अपने पेरेंट्स की सुना, फिर पत्नी की, फिर बच्चों के लिए, अपने लिए तो कभी जिया ही नहीं। तो आपकी पत्रिका में भी अगर आप निकाल करके देखेंगे ना कि आपने अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं किया, आप हमेशा से सेक्रीफाइस करते चले गए, तो पक्की बात है कि आपकी कुंडली में जुपिटर तत्व जो है, बृहस्पति तत्व जो है ना, उसकी अधिकता होगी। बृहस्पति तत्व मजबूत है आपके अंदर, ये इस बात की सूचना देता है। अब मान लीजिए कि किसी का जुपिटर लगन में ही बैठा हो, और हमें पता है कि अगर चंद्रमा साथ बैठ जाए, मून साथ बैठ जाए, तो हम कहते हैं चंद्र प्लस जुपिटर इक्वल्स टू गज केसरी योग। अब समझिए कि बृहस्पति और चंद्रमा ने गज केसरी योग तो बना दिया, बहुतों की कुंडली में आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम कहते हैं कि जुपिटर से अगर केंद्र में कहीं पर भी चंद्रमा हो, यानी साथ बैठ जाए, चौथे में, सातवें में या 10वें में हो जाए, तो भी हम कहते हैं कि गज केसरी योग बन गया। इसका मतलब है कि आपके मन के ऊपर भी बृहस्पति का प्रभाव है, यानी आप और भी ज्यादा दूसरों के लिए भला करने वाले होंगे। क्या ये गारंटीड है कि आपका भी भला होगा? देखिए, परमात्मा आपका भला करेगा, ये बात सत्य है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल होकर के सोचें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अगर फिलहाल किसी का भला कर रहा हूं तो तुरंत मुझे रिटर्न इसी जन्म में मिल जाए। तो इसीलिए कई बार बृहस्पति जिसकी कुंडली में बहुत बलवान होता है, आप देखेंगे परिवार में भी, आपके परिवार में भी आप देख लीजिए कई लोगों को जिनका बृहस्पति तत्व बली है, गुरु तत्व बली है, दूसरों को सलाह दे रहा है, अच्छी सलाह दे रहा है, दूसरों के लिए जरूरत पड़ने पर खड़ा है, दूसरों के लिए छतरी बन के वो खड़ा है। लेकिन ध्यान रखिए, क्या उसे कोई सहायता मिल रही है? क्या जब उसे नीड होती है तो क्या उसकी नीड फुलफिल करते हैं बाकी के लोग? ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है।
अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में गुरु खराब है, हमने अच्छे बृहस्पति की बात की कि ये जिम्मेदार बनाता है, दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन मान लीजिए किसी की पत्रिका में जुपिटर प्लस राहु हो, जुपिटर प्लस राहु हो। शास्त्र क्या कहता है कि जुपिटर प्लस राहु इक्वल्स टू, इसको कहते हैं चांडाल दोष। बृहस्पति राहु मिल गया तो चांडाल दोष, किताबों में पढ़ेंगे तो व्यक्ति भ्रष्ट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत बुरी बुरी बातें लिखी गई है। लेकिन क्या अगर जुपिटर और राहु साथ में है, इसका इतना तो मतलब है कि व्यक्ति दूसरे को टोपी पहनाने वाला होगा, व्यक्ति दूसरों को टोपी पहनाने वाला होगा, यानी अपने फायदे को ही तवज्जो देगा, क्योंकि उसका जो गुरु तत्व है, उस व्यक्ति का जो गुरु तत्व है वो क्षीण हो गया। अगर बृहस्पति मान लीजिए खराब राशि में बैठा है, तब भी आप इस चीज को कह सकते हैं कि तुम्हारा जो गुरु तत्व है वो कमजोर है। तो ऐसे में व्यक्ति स्वयं के बारे में ज्यादा सोचेगा। आप किसी की भी पत्रिका में देखिए कि अगर गुरु बहुत बलवान हो और शुक्र जैसे ग्रह, राहु जैसे ग्रह कमजोर हो, ये व्यक्ति पूरी जिंदगी निकाल देगा दूसरों के लिए जीने में। वहीं अगर किसी की पत्रिका में गुरु कमजोर हो बैठ जाए, गुरु राहु के साथ बैठ जाए और शुक्र बली हो, ध्यान रखिएगा शुक्र बुध जैसे ग्रह बली हो, व्यक्ति भोग में जाएगा और उसकी भोग वाली जो प्रवृत्ति है उसकी फुलफिलमेंट भी होगी। ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्रिका में गुरु कमजोर है, गुरु बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, या फिर गुरु राहु जैसे ग्रहों के प्रभाव में है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को दूसरों से ज्यादा लाभ मिलता है। ये नहीं खड़े रहेंगे दूसरों के लिए, इनके लिए खड़ा होगा। और कौन खड़ा रहेगा इनके लिए? तो वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में गुरु प्रधान है। तो अगर आज के हिसाब से आप देखते हैं कई लोग दूसरों के सपोर्ट से ऊपर पहुंच गया, और जिसने उसको सपोर्ट करके ऊपर पहुंचाया उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आप गारंटी से मैं कह रहा हूं 100 कुंडलियां निकाल करके आप देखिए, आपको सब में मिलेगा कि जिसने दूसरों के लिए किया उसकी पत्रिका में गुरु जो है वो अच्छा था, वो दूसरों के लिए परमार्थ कर रहा है। लेकिन जिसके लिए किया गया उसकी कुंडली में आपको बृहस्पति अच्छा नहीं मिलेगा, शुक्र अच्छा मिलेगा। तो इस वजह से अगर गुरु राहु बैठे हो या शुक्र का बहुत प्रभाव हो, गुरु कमजोर हो, तो आप सीधा सीधा कहिए कि ये व्यक्ति मौज करने के लिए, ऐश मौज करने के लिए आया है। और अगर किसी का गुरु बहुत बली है पत्रिका में, लगन से, चंद्रमा से, लग्नेश से कनेक्टेड है, स्पेशली अगर लगन में बैठ जाए, चंद्रमा से कनेक्टेड हो जाए, लग्नेश से कनेक्टेड हो जाए, या गुरु स्वयं लग्नेश बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए जीने वाला होता है। आप निकाल करके देखिए, अगर आपकी भी कुंडली है या आपका भी जीवन ऐसा रहा है, तो आप देखेंगे तो गुरु तत्व आपकी पत्रिका में बलवान मिलेगा। तो कई बार अगर हम आज के हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा बली गुरु होना, बिना पाप प्रभाव के बैठना, निश्चित रूप से आपको परोपकारी बनाएगा। आपको रिटर्न मिलेगा कि नहीं उतना अच्छा, इट इज नॉट गारंटीड, ये गारंटीड नहीं है। अच्छा, तो शास्त्र ने तो बहुत इसकी तारीफ की है। क्यों की है? देखिए, हमारे जो शास्त्र लिखे गए वो बहुत पुराने हैं, और उस समय, उस काल में ईश्वर से जुड़ना सबसे बड़ा शुभ माना जाता था कि इससे ऊपर की कोई चीज नहीं है। तो अगर आज आप परमार्थ कर रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं, तो निश्चित सी बात है कि आने वाले समय में, चाहे अगले जन्म में, आने वाले जन्म में आपको वो ऊपर वाला जरूर देगा। तो इसीलिए जब गुरु बली होता है तो हम कहते हैं कि ईश्वर की शरण है आपको, ईश्वर की छांव है आपके जीवन पर। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिनकी कुंडली में आपको उच्च का गुरु मिलेगा, वो भिक्षा मांग के खा रहे हैं। सच्चाई बता रहा हूं, उच्च का गुरु लेके बैठा है व्यक्ति और भिक्षा मांग के खा रहा है। और जिसकी कुंडली में गुरु राहु बैठा है, जिसकी कुंडली में गुरु नीच का बैठा है, जिसकी कुंडली में शुक्र उच्च है, राहु के साथ बैठा है, ऐसे लोग राजा बने बैठे हैं आज के युग में, इस वक्त। तो अगर हम मटीरियलिस्टिक तौर पर देखें, जिस तरीके से 90-95% लोग जी रहे हैं आज के ज़माने में, जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो वहाँ पर अगर गुरु कमज़ोर है आपका, राहु जैसे ग्रहों से प्रभावित है, आप चिंता मत करिए। अगर आपको ईश्वर से नहीं कनेक्ट होना है, आपको आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं बढ़ना है, तो आपके लिए वही कुंडली बेस्ट है। और अगर आप ईश्वर की शरण में रहना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, गुरु बलवान है आपका, शुक्र राहु ऐसे ग्रह कमज़ोर हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपकी कुंडली बहुत बढ़िया है।
तो डिपेंड करता है कि चाहिए क्या आपको। अगर मटीरियलिस्टिक जीवन चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, गाड़ी बंगला ये प्रायोरिटी है आपके लिए, तो बृहस्पति आपकी कुंडली में कमजोर भी है तो आपको वो सब कुछ दिलवा देगा। तो आज के बाद अगर आप पत्रिका देखते हैं तो ये जरूर देख लीजिएगा कि आपका बृहस्पति, अगर आप बलवान देख रहे हैं तो ये जरूर देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बृहस्पति बलवान है और बाकी जो ग्रह हैं, शुक्र राहु ऐसे ग्रह कमजोर हैं। अगर ऐसा है तो ये जीवन दूसरों के लिए आप ज्यादा जिएंगे। परमार्थ के कार्य के लिए आप पैदा हुए हैं इस जन्म में, धर्म आदि के कार्य के लिए आप पैदा हुए हैं, आपका लक्ष्य बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छा गुरु अगर है तो ये भी अच्छा है, अगर आप उस रास्ते पर, परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मटीरियलिस्टिक जीवन चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला, वही मेन उद्देश्य है आपका कि मैं ऐश मौज करूं, तो फिर ये बहुत अच्छा बृहस्पति आपको काम नहीं देगा, आपको काम नहीं देगा आपके लिए। ये फिर बहुत ज्यादा अच्छा हम इसको नहीं कहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है। चलिए, उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया होगा कि अगर आज के बाद आप बृहस्पति को देखते हैं, उसकी बलवान स्थिति या कमजोर स्थिति, तो उसका आकलन कैसे करना है। मुझे लगता है कि अब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे और कार्यक्रम के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे और नए नए वीडियोस मिलते रहें समय पर। कुंडली विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।